क्यों भटकते हो गैरों की चाहत में। अरे क्यों भटकते हो गैरों की चाहत में, भटकना यह तो भटको अपने सपनों की चाहत में। हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते चला जा रहा है। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम की वजह से हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन फेसबुक की वजह से हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन मेंटल प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो अपने जीवन किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से वह अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट होते चला जा रहा है। उसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने जीवन में वह खुद को रिग्रेट करते रहता है और खुद में एक रिग्रेटेशन फील करते रहता है और हताहत वो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूं कि हम लोग अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। एक समय की बात है, एक महिला जो थी वह रोजाना मंदिर जाया करती थी। वह रोजाना मंदिर जाके पूजा करती थी, लेकिन वह जब रोजाना मंदिर को जाया करती थी तो देखती थी कि वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे बैठ के मंदिर में बातें किया करते हैं। कोई लोग मोबाइल चलाया करते हैं, कुछ ना कुछ वजह से एक दूसरे के टाइम वेस्ट किया करते हैं मंदिर में जाके, जिससे कि उस लेडीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। वह एक दिन जब मंदिर गई तो वह पुजारी से पूछ ली कि आखिर ये लोग यहाँ पे आके पाखंड क्यों करते हैं। बस लोग आके यहाँ एक दूसरे की बातें किया करते हैं, या तो वो मोबाइल चलाया करते हैं। वो 50 बातें ऐसे गिना दी जिससे कि लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसके बाद उस पुजारी ने कहा, कल आप एक काम करिएगा, जब आप अपने घर से आइएगा तो उसमें एक लोटा लेके आइएगा जिसमें से वह पानी को पूरी तरीके से ऊपर से भर दीजिएगा, और जब मंदिर आइएगा तो उस लोटे को देखते हुए आइएगा कि उस लोटे का पानी वहां से छीलके नहीं। उसके बाद मंदिर आने के बाद आप मंदिर की 3 परिक्रमा करिएगा लोटे को देखते हुए, जिससे कि पानी ना छिलके। वही काम की वह मंदिर आई, वह 3 परिक्रमा की। उसके बाद पंडित जी से जाके मिली। उसके बाद पंडित जी से कहा, पंडित जी आखिर आपने ऐसा क्यों करवाया। उसके बाद उसने पंडित जी से कहा, क्या आज आपने किसी को बात करते हुए देखा, क्या आपने आज किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा, या किसी भी इंसान को कुछ न कुछ करते हुए देखा। तो उस लेडीज ने कहा कि नहीं, आज मैं तो नहीं देखा। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आपने ऐसा इसलिए नहीं देखा क्योंकि आज आपका सारा ध्यान, आपका सारा कंसंट्रेशन उस लोटे पर था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी तरह के कंसंट्रेशन को लेके रहते हैं, कंसंट्रेशन करके कोई भी काम को करते हैं, तो हम उस जीवन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी काम को लेके। अगर उस महिला का बस ध्यान पहले ये था कि वह लोगों को बस देखा करती थी, उसका कोई भी फोकस अपनी पूजा पे नहीं रहता था, उसका कोई काम का कंसंट्रेशन या कोई भी काम का कोई भी फोकस नहीं रहता था, जिस वजह से वह क्या करती थी, बस लोगों को देखती थी और लोगों की बुराइयां देखती थी और वह पंडित जी को जाके बताई। लेकिन उसके अगले दिन उसके पास एक फुली प्लान था कि उसको लोटे को देखना है, पानी को छिलकते हुए नहीं गिराना। उसके पास मतलब एक वर्क था, फुली प्लान था, जिस वजह से उसको अगले दिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते कोई भी काम को लेके, तो कोई भी काम करे तो उसके लिए आप फुली प्लानिंग बना के चले, एक रूटीन बना के चले कि अगर आपको अगले दिन कोई काम करना है या कुछ देर बाद आपको कोई काम करना है तो उसे प्लानिंग के साथ करके आपको क्या काम करना है, कैसे क्या करना है। इसके बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी काम में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आप पढ़ने से पहले आप फुली प्लान के साथ पढ़े कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए जाएं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले वही सब्जेक्ट को चूज करें पढ़ने के लिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट में आपकी समझ हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उससे क्या होगा कि आप में स्टार्टिंग में अगर आपका माइंड वहां पे वर्क करेगा, माइंड वहां पे आपका इंटरेस्ट ढूंढने लगेगा, तो आप वहां पे कोशिश होगा कि आपका वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। उसके बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठ गए, अगर उसके बाद अगर आपका कोई भी थिंकिंग आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे वो कर लेना चाहिए, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे वो क्वेश्चंस बना लेने चाहिए, अगर आप 1000 थॉट पढ़ने में आए तो आप कुछ मत करिए, एक सीट रखिए, एक डिस्टर्बिंग सीट बना के रखिए। जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आए उस सारे थॉट्स को जैसे जैसे आपके माइंड में पढ़ते समय आए उसको लिखते जाइए। जैसे थॉट्स आया कि हमको उससे बात करना है, आप उसको लिख डालिए। जैसे किसी को थॉट आया आप में कि मैं मुझे कुछ करना है, तो उसको भी लिख डालिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने माइंड में जो भी चला तो उसने आपने रिलीज कर दिया। जैसे ही आपने कोई भी चीज रिलीज किया तो आपका माइंड फुल्ली फ्री होगा, जिसके बाद वहां पे आपका सारा कंसंट्रेशन वहां पे बना रहेगा। उसके बाद क्या करिए, जितने भी आपने सीट्स में लिखे हैं आप सोचिए कि मैं कुछ देर बाद आप स्टडी का जैसे आप ब्रेक लेते हैं, अगर आप 30 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो कोशिश सोचिए कि हम 10 मिनट बाद जो टाइम मिलेगा, हमको 30 मिनट बाद जो टाइम 10 मिनट का मिलेगा उसमें मैं वह सारे काम कर लूंगा जो मैंने डिस्टर्बिंग सीट पर लिखे। उसके बाद उससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीज रिलीज थी उससे आप डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा और फुली फोकस आपका स्टडी पे रहेगा।
दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह प्लानिंग आपको जरूर डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज कल एग्जाम का वक्त आ रहा है जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे अपने डिस्ट्रैक्शन की वजह से। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। थैंक यू।